वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक हफ्ते में तीसरी मुलाकात। सिंध से निकाली जाने वाली नहरों पर अवामी रद्द-ए-अमल पर बातचीत। अफगानियों की वापसी के लिए जारी ऑपरेशन। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि SIFC मुल्क की तकदीर बदलने का मनसूबा है। नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। हुकूमती इत्तेहादी अपने मामलात पार्लियामेंट और काबीना में मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय करते हैं। हुकूमती इत्तेहादियों में बेमिसाल सियासी हम-आहंगी है। मुल्क की तरक्की का पहिया अपने ट्रैक पर चढ़ गया है। अब किसी को सियासी तकरीबी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क में सियासी ठहराव और अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ठीक हो रही है। 40 मिनट तक मुलाकात जारी रही। वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन PCB की हैसियत से वज़ीर-ए-आज़म को PSL सीजन की तैयारियों के लिए उठाए गए इक़दामात से भी आगाह किया और PSL टूर्नामेंट के दौरान सिक्योरिटी मामलात बारे भी वज़ीर-ए-आज़म को तफसीलात बताईं। दिसंबर 2022 में बानी ने मुझे कहा था कि आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं, मुझे आप पर एतमाद है, जाएं और फौजी क़यादत से बात करें। आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ते की कोशिश की, आरिफ अलवी के जरिए भी बात करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। PTI रहनुमा आजम स्वाति का कुरान मजीद पर हाथ रखकर इंकशाफ मजीद कहा। पार्टी रहनुमाओं ने मुझे घर से उठाया और 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करवाने का कहा। बैरिस्टर गौहर मेरे घर आए और मुझे अडियाला जेल ले गए। हमने बानी PTI से कहा आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। बानी ने कहा किसी को बताने की जरूरत नहीं कि किस से कहां राब्ता कर रहे हो। अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूं। आजम स्वाति ने मजीद कहा कि मैं पार्टी में तफरीक पैदा नहीं करना चाहता। मुल्क को बचाना है तो शर और फसाद पैदा करने वालों का मुंह बंद करना पड़ेगा। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आतिफ खान भी बोल पड़े, कहा वज़ीर आला गंडापुर का मेरे साथ इख्तलाफ है तो ठीक है। असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। अली अमीन के पार्टी फंड्स के दावे का इल्म नहीं। लीडरशिप ने कहा है अंदर के मामलात सामने ना लाएं। वज़ीर आला के बयानात की तहकीकात करवाई जाएं। जवाब का हक महफूज रखते हैं लेकिन ये वक्त लड़ाई का नहीं। आतिफ खान की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का भी अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात का एतराफ़ कहा। मेरा और वज़ीर आला का इख्तलाफ था, बानी PTI ने कॉल दी तो इकट्ठे हो गए। अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं हुई। आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा से टेलीफोनिक राब्ता। एक दूसरे के खिलाफ बयानात के मामले पर तबादला ख्याल, तहफ़्फ़ुज़ात सुने। बैरिस्टर गौहर ने तीनों रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानात से रोक दिया। कहा बानी PTI जेल में हैं और सब रहनुमा उनकी रिहाई और पार्टी उमूर पर तवज्जो दें। तमाम रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करूंगा। मामलात मीडिया की बजाय पार्टी फोरम में रखें। तमाम सूरत हाल बानी PTI के सामने रखूंगा, वही फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि माओं और बच्चों की सेहत एक रोशन कौम की बुनियाद है। सेहत के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलियात बेहतर बनाने का अज़्म जाहिर करते हुए कहा ज़चगी और नौज़ायदा बच्चों की सेहत पर तवज्जो वक्त की ज़रूरत है। माँ और बच्चे की सेहत के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल ज़िक्र हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से सेहत के शोबे में बेहतरी लाएंगे और डिजिटल हेल्थ टूल्स, डाटा बेस्ड पॉलिसी साजी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। सेहत, तालीम, ग़िज़ाइयत माहौल में मरबूत इक़दामात नागुज़ीर हर फर्द को बिला रुकावट मेयारी सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। महफूज इलाज, तरबियत याफ्ता अमला और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। अपने दौर में हमारे साथ मीटिंग्स में ना बैठने वाले बानी PTI आज मीटिंग्स में आने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा PTI वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है। बानी PTI के दौर में करप्शन उरूज पर थी। PTI वालों का लीडर बैनुल-अक़वामी चोर है। हमने तहरीक अदम एतमाद के जरिए PTI से इक़्तिदार हासिल किया। जब हुकूमत में आए तो उस वक्त हर तरफ तबाही थी। कहा जा रहा था कि मुल्क मुआशी हालात के बायस दिवालिया हो जाएगा, लेकिन PDM के रहनुमाओं ने मिलकर इस मुल्क के लिए उम्मीद की किरण पैदा की। शहबाज शरीफ ने 1 साल के अंदर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कोई सोच नहीं सकता था मुल्क में बिजली सस्ती होगी। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से महंगाई की शरह में कमी आई। 9
मई के बाद पीटीआई पर खौफ के साए छाए हुए थे, सारे लीडर छुपे थे। इस आजमाइशी दौर में हमने जुलूस निकालने की हिम्मत की। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि 7 दफा मेरे घर पर रेड और अगवा करने की कोशिश भी की गई। पूछना चाहता हूं कि उस दौर में क्यों इन लोगों ने कोशिश नहीं की। सोशल मीडिया ने सियासी जमातों और इदारों से टकराव की पॉलिसी को अपनाया। पीटीआई सोशल मीडिया के ऐसे इकदाम से बानी की मुश्किलात बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया के एक्शन का असर बानी, पीटीआई और वर्कर्स पर पड़ता था। डॉलर कमाने की खातिर सोशल मीडिया पर मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। दूसरों को चोर चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने वाले खुद इंतशार का शिकार। मुल्क के टुकड़े करने की बात करने वाली जमात के खुद टुकड़े हो गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की पीटीआई की पर वार लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बिजली की कीमतों में कमी मुआवजे से कम नहीं, आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां आएंगी। हमने खोखले नारे नहीं लगाए बल्कि अमली काम किए। इंतशार की पैदावार इंतशार ही फैला सकते हैं। नहरों के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मनसूबे पर बात के लिए मुश्तरका मुफादात कौंसिल का फोरम मौजूद है। शेख वकास अकरम ने पार्टी इख्तलाफात का मलबा मीडिया पर डाल दिया। कहा, हर पार्टी में इख्तलाफ राय होता है लेकिन पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात को मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट किया गया। पीटीआई तर्जुमान ने तो टोक अंदाज में वाजिया किया कि अब जिस भी पार्टी रहनुमा ने मीडिया इख्तलाफात की बात की तो उसे शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। सियासत ऑपोजिशन और हुकूमत से होती है, हमें सियासी दुश्मनी को खत्म करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क की मईशत का हल भी आइन की बालादस्ती में है। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें कानून की हुक्मरानी ना हो। बानी पीटीआई की रिहाई और उनके मसाइल का हल मुल्की मसाइल के हल में है। सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई किसी भी सियासी जमात का मकसद नहीं हो सकता। अस्करी ताकत के बगैर कश्मीर को वापस नहीं ले सकते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रोग्राम डिबेट एट में गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर आज़ादी का बेस कैंप है। पाकिस्तान इखलाकी, सियासी और सफारती मदद कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का कलाकमा करेंगे। हुकूक आइन के अंदर रहकर मांगे जाएं तो कोई मसला नहीं। सोशल मीडिया में बैठकर लोग मुल्क और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। भारत गैर मुल्की स्पॉन्सरशिप समेत बहुत से अवामिल इसमें मुलविस हैं। जिन ममालिक में फौज कमजोर हुई उनका हाल सबके सामने है। नए दौर के चैलेंजेस से निपटने के लिए आज़ाद कश्मीर में तवज्जो नहीं दी गई। हमने एहतजाज से निपटने की बजाय अफाम व तफहीम से काम लिया। यकम जुलाई को 7.5 रुपए बिजली यूनिट में कमी हो जाएगी। नया पाकिस्तान बनाने का नारा लगाने वाले 4 सालों में मुल्क को उजाड़ गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का हल्लोवाल में मिनी क्रिकेट स्टेडियम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बानी पीटीआई ने IMF से मुआहदा तोड़कर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई से हुकूमत अदम एतमाद के जरिए ली। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमारी हुकूमत ने सख्त फैसले करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया। IMF पाकिस्तान की मईशत की बहाली का एतराफ़ कर रही है। नून लीग जब भी इक़्तिदार में आई पाकिस्तान की तरक्की का पहिया चलने लगा। वज़ीर आज़म ने महंगाई सिंगल डिजिट पर लाकर वादा पूरा कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, जब हमने हुकूमत संभाली तो कहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। दुश्मन ताक में था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। ये मुल्क है तो हम सब हैं। हमने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सस्ती की। हमने मुल्क की तरक्की के लिए एक एक दिन मेहनत की। और नारे लगाने से कुछ नहीं होता बल्कि अमली काम करना होते हैं। सबको मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने तकरीब से खिताब में कहा, सस्ती बिजली से मुआशी सरगर्मियां तेज होंगी। 200 यूनिट वाले सारिफ के बिल में 1200 रुपए से जायद की कमी होगी। 400 यूनिट वाले सारिफ के बिल में 2900 से जायद की कमी होगी। IMF प्रोग्राम में रहते हुए बिजली की कीमत कम की और मुश्किल वक्त में आवाम को रिलीफ दिया। हम नारों की बजाय अमली इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की रमजान कारकर्दगी रिपोर्ट उनके खिलाफ चार्ज शीट साबित हुई। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया कि डिप्टी कमिश्नर के मुकर्रर करदा निर्खों पर मार्केट में अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मार्केट में चिकन 940 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ जबकि डिप्टी कमिश्नर का मुकर्ररा निर्ख 585 रुपए था। दीगर अशिया खुरोनोश भी मुकर्रर निर्खों से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त हुई। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने रमजान के दौरान गिरां फरोशों के खिलाफ मौसर इक़दाम किए।
झूठे प्रोपेगेंडे से आपकी करप्शन और चोरियां छुप नहीं सकती। अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब में सबसे ज्यादा लोगों को रमजान पैकेज और सहूलत बाजारों में रिलीफ दिया गया। ओ भाई, कौन से रमजान सहूलत बाजारों की रिपोर्ट आपने पढ़ ली? या तो आप कम इल्म हैं या आपकी टीम नालायक है। सहूलत बाजारों से अवाम को ओपन मार्केट से 31% ज्यादा रिलीफ मिला। पंजाब में हर मनसूबा शफाफियत और मेरिट की अपनी मिसाल है। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी रमजान बाजार नहीं लगाया जा सका। केपी हुकूमत ने अपने पार्टी के लोगों को 10 अरब रुपए रमजान पैकेज के नाम पर बांट दिए। गंडापुर वाहिद वजीर आला है जिसको अपनी ही काबीना और पार्टी के लोग करप्ट और चोर कह रहे हैं।